हिसार में आज बसपा प्रत्याशी देशराज प्रजापति ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लघु सचिवालय में जाकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। बसपा प्रत्याशी देश के साथ सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर सैकड़ों गाड़ियों व मोटरसाइकिल के काफिले के साथ लघु सचिवालय में पहुंचे। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ साथ लोगों ने डांस किया। बहुजन समाज पार्टी के हिसार लोकसभा के प्रत्याशी मास्टर देशराज प्रजापति का फॉर्म भरा है और बड़ी संख्या में बाईपास पे गुरु रविदास छात्रावास से काफिला चला था और यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी भारी तादाद के अंदर यहाँ पर पहुँचे हैं और नॉमिनेशन करने के लिए अंदर गए हुए हैं और यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो पिछड़ी 77 साल के अंदर किसी ने भी राष्ट्रीय जो पार्टियाँ हैं या क्षेत्रीय पार्टी किसी ने भी बैकवर्ड समाज को टिकट नहीं दी, बहुजन समाज पार्टी ने बैकवर्ड समाज को टिकट देने का काम किया है और दलित और बैकवर्ड और सवर्ण समाज का आपस में गठजोड़ होकर बहुजन समाज पार्टी हिसार की लोकसभा की सीट जीतने जा रही है। दूसरी पार्टियां तो कह रही है बसपा तो कहीं मुकाबले में ही है। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है ये गुप्त वोटर है, ये बूथ स्तर तक काम करती है। बहुजन समाज पार्टी दिखावा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी नीचे स्तर से एक बहुजन समाज पार्टी का काम चला हुआ है। प्रदेश लेवल से लेके जिला लेवल, विधानसभा लेवल और बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक सारा उनका एक सिस्टम होता है। बहुजन समाज पार्टी का तैयार है और बहुजन समाज पार्टी बहुत भारी वोटों से हिसार से जीत दर्ज करवाएगी। संजय चौहान, बहुजन समाज पार्टी जोन प्रभारी पूर्व। मैं राजवीर सोरखी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 25 मई को छठे चरण में लोकसभा आम चुनाव होने जा रहे हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हिसार लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मास्टर देशराज प्रजापति जी जो पिछड़ा समाज से आते हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हैं। आज महिलाएं जिस तरीके से नामांकन में भारी संख्या में पहुंची है, तमाम हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि अब की बार इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और हिसार लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का हाथी जीत करके दिल्ली पार्लियामेंट में जाएगा। एक तरफ से तो चौटाला परिवार के 3 लोग खड़े हैं और कांग्रेस से जयप्रकाश खड़े हैं, तो कहाँ अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए, दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो धनबल से तो मजबूत हो सकते हैं लेकिन वो जनबल से मजबूत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे मसीहा मान्यवर साहब कांशीराम जी ने नारा दिया था कि नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। वोट इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों के ज़्यादा हैं और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने यह भी नारा दिया था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। इन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बारी बारी से 75 साल से देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अब सर्व समाज के लोगों ने अपना मन बना लिया है। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके तीसरे विकल्प के रूप में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उभर करके आई है, अब इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरियाणा प्रदेश से भरपूर सहयोग देने का काम करेंगे। बीजेपी और जेजेपी का किसान विरोध कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को आज गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, उन लोगों के बारे में हम ज़्यादा क्या बात करें। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नारे लगाते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हरियाणा जैसे प्रदेश में उनको प्रत्याशी उधार लेने पड़ रहे हैं और जेजेपी के हालात आप लोग देख रहे हैं। सारी पार्टी वो खाली हो गई है। सत्ता में बैठ करके मलाई चाट करके जिस तरीके से उन लोगों ने किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, छोटे व्यापारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर जुल्म करने का काम किया है, अब देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता इस लोकसभा के चुनाव में उनको जरूर जवाब देने का काम करेगी। सरकार कह रही है कि हम 400 पार करेंगे। देखिए, ये तो जनता का काम है। ये जनता अब की बार 400 पार नहीं, 70 से पार करेगी भाजपा को।